नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो फ्रेंड, ये शाम का टाइम है और शाम को मैं बताऊँ आपको 5 बज गए हैं और मैंने अभी मशीन लगाई है कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि आज सुबह ना बहुत गर्मी हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि शाम को ही कपड़े धुल लेती हूँ। देखिए अभियान को, इधर को आ जाओ, इधर को, यहाँ को। और ये देखिए अभियान को ये नहाने की जिद कर रहा है, अभी नहाने जा रहा है और कह रहा है मम्मी मेरे पूल में पानी भर दो। तो चलिए फिर चलते हैं बाहर, जहाँ पे मशीन लगाई हुई है। ये देखिए अभियान बैठा है अपने पूल में और ये मैंने पाइप चला रखा है, तो इसकी पूल में पानी भर रहे हैं। इसको ना मैंने उठा के रख दिया था, अभी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो फिर इसको दोबारा से निकालना पड़ा। क्योंकि अभियान बोलता है मम्मी गर्मी में ही तो नहाना होता है उसमें, तो फिर मैंने वो निकाल दिया। अब उसमें पानी भर रही हूँ, ज़्यादा ऊपर तक तो नहीं भरूँगी, अभियान छोटा है ना, थोड़ा सा ही भरूँगी, आधा भर दूँगी इसको। और इसको ना इसमें पूल में नहाना बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं बाहर कपड़े धुल रही थी तो फिर सोचा चलो नहा लेगा, ये भी काम ख़त्म हो जाएगा दोनों एक बार ही, क्योंकि यहाँ पे ना ये बहुत गीला कर देता है, फिर मुझे बाद में यहाँ पे वाइपर लगाना पड़ता है। बस अभी ये इसमें बैठा है, नहा रहा है और मैं अपने कपड़े मशीन में थोड़ी देर पहले लगाई थी ना, तो अभी बस मैं निकाल रही हूँ मशीन से और साथ के साथ इन्हें निचोड़ के यहीं पर फैला दूँगी और बाकी के जो हैं वो धुलते रहेंगे धीरे धीरे। कपड़ों का मेरा काम ख़त्म हो गया है और मैं नहा ली हूँ, क्योंकि जब मैं कपड़े धुलती हूँ ना तो मैं सारी भीग जाती हूँ। तो बस मैं अभी नहा के कपड़े चेंज करके अभी आई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ अब शाम का खाना। और खाने में बना रही हूँ आज मैं कोफ्ते चावल, लौकी के कोफ्ते बनाऊँगी। लौकी मैंने कस दी थी। अभी जब से मैं कपड़े धुलती रहती हूँ ना, तो बीच बीच में अपना इस तरह के काम करती रहती हूँ, जो छोटे मोटे काम होते हैं वो। तो जी मैंने लौकी तो पहले कस दी थी, बस अभी जल्दी जल्दी से कोफ्ते बनाऊँगी। और चावल भी मैंने भिगो दिए हैं। अभियान अपना टीवी देख रहा है, वो रूम में है और वो पता है क्या करता है, वो टीवी तो देखता ही है और साथ में पूरे बेड पे ना अपने टॉय वॉय सब फैला के रखता है, उनसे खेलता भी रहता है और उसका टीवी भी चलता रहना चाहिए। और अगर मैं टीवी बंद करूँगी तो बोलेगा कि मैं टीवी देख रहा था, और मैं अगर टॉय उठाऊँगी तो बोलेगा कि मैं खेल रहा था। उसके बस ऐसे ही चलता रहता है कुछ तो। वो विराज के बिना ज़्यादा परेशान हो रहा है यार। विराज आने वाला है शायद 1-2 दिन में आ जाएगा वो। और बादल से भी हो गए थोड़े से, बारिश का मौसम बन गया है। पता नहीं रात को बारिश आएगी नहीं आएगी, लेकिन बादल हो रहे हैं। और मेरे कपड़े सब बाहर ही फैले हुए हैं। अब मुझे कपड़ों की टेंशन है कि अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे थे। और जो ऊपर वाला तार है वो तो अच्छा बड़ा है, लेकिन मैं अभी शाम को ऊपर तो नहीं लेके गई कपड़े, मैंने बाहर ही फैला दिए थे। अब पता नहीं बारिश होगी क्या, क्योंकि मौसम तो ख़राब सा हो गया है। देखते हैं जैसा भी होगा। कई दिन से इतनी गर्मी हो रही है तो बारिश का तो बस यही सोचते रहते हैं कि भगवान बारिश हो जाए और अच्छी सी हो जाए। एक तो होती है बहुत अच्छे वाली बारिश और एक ऐसी होती है हल्की फुल्की सी, उसमें तो और ही परेशान हो जाते हैं अंदर बैठे बैठे। तो जी इतनी गर्मी जैसे हो रही है, सब सोचते हैं कि बारिश ही हो। और बारिश जब होती है देखो पेड़ पौधे भी अच्छे चल जाते हैं। मेरे तो जो ऊपर छत पे रखे हैं ना, वैसे तो मैं डेली पानी डाल देती हूँ, लेकिन बारिश का जो पानी होता है ना वो अलग ही होता है, उससे ना पेड़ पौधे भी अच्छे रहते हैं। अभी बस देखते हैं, वेट करेंगे रात को बारिश होगी या नहीं होगी। तो जी ये देखिए अब मेरी पकौड़ी जो है कोफ्ते की वो बनने लग रही है। कोफ्ते मुझे तो अच्छे लगते हैं, विराज भी खा लेता है, अभियान भी थोड़े बहुत खाता है। मतलब इतने ये मेरे बच्चे दोनों इतना पसंद नहीं करते जैसे और बच्चे, मतलब ये है कि और सारी सब्जियां खाते हैं, पर ये है कि थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और इनको भी कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं है कोफ्ते, मुझे तो अच्छे लगते हैं। इसलिए मेरे यहाँ तो 1 या 2 बार ही बनते हैं सीज़न में, ज़्यादा तो बनाती नहीं हूँ। और भिसके जो बनते हैं, भिसके कोफ्ते जो वो भी अच्छे लगते हैं, वो भी मैं बस 1 या 2 बार ही बनाती हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से तो देखो बच्चे हों बड़े हों, सभी सब्जियां खानी चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्ज़ी है, 1-2 बार तो खा ही लेनी चाहिए। तो जी देखिए ये मेरे कोफ्ते की जो पकौड़ी थी वो बनके तैयार है। इधर मैंने दूसरे वाली गैस पे चावल रखे हैं बनने के लिए और उधर रख रखी है मैंने सब्ज़ी, जो इसको मैं अभी इसमें छोंक लगाऊंगी। मैं इसको भिगोने में बनाऊंगी।
तो जी इधर मेरा छोंक तैयार होने लग रहा है। प्याज वगैरह मैंने ना मिक्सी में कर लिए थे, प्याज टमाटर। और इधर मेरे चावल बन जाएंगे। आटा भी मैंने बना दिया है क्योंकि हम घर में बड़े 2 ही बंदे हैं, एक अभियान है, हम 3 ही हैं फ़िलहाल तो बस 2-3 रोटी ही बनती है जब मैं चावल बनाती हूँ, ज़्यादा तो नहीं बनती। तो फिर मैंने आटा बना दिया है, साथ इधर मेरे चावल बनने लग रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो जाएगा क्योंकि जिस दिन मैं शाम को कपड़े धुलती हूँ ना और फिर उसके बाद खाना बनाती हूँ तो मुझे ज़्यादातर देर ही हो जाती है। इसलिए आज मैंने कोशिश की थी कि दोनों काम मेरे जल्दी जल्दी से एक साथ ही ख़त्म हो जाए। तो जी बस चावल मेरे बन गए हैं, सब्ज़ी मेरी बन के तैयार है। बस अब मैं रोटियाँ सेक दूँगी क्योंकि ये भी आ गए थे और ये अभियान के पास ही बैठे हैं अभी। रोटी बना के फिर हम एक साथ ही खाना खाते हैं तीनों। जब ये होते हैं ना घर में तो हम तीनों एक साथ ही खा लेते हैं, और जब ये नहीं होते हैं तो फिर मैं और अभियान खा लेते हैं। तो जी बस ये बोल रहे हैं कि एक साथ ही खा लेंगे तीनों, एक बार ही बना के रख लो पहले। अब मैं जल्दी जल्दी से बस रोटी बनाऊँगी, फिर उसके बाद खाना लगाऊँगी। वैसे तो मैं शाम को ना हल्का फुल्का सा ही खाना बनाती हूँ, कभी कभी इस तरह का बनाती हूँ, थोड़ा हेवी सा हो जाएगा ना क्योंकि उसका एक कारण ये भी है, जैसे मेरे यहाँ सुबह ही सुबह खाना बनता है तो फिर सुबह ना इतने जल्दी जल्दी में ये सब काम हो नहीं पाते। पहले पकौड़ी बनानी होती है, फिर उसको मतलब बनाने के बाद जब हम उसको छोंक लगाते हैं फिर तब, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। और सुबह ये 8:30 पौने 9 के आसपास चले जाते हैं और उससे देखो उससे अलग भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। ये नहीं कि बस सुबह उठो और खाने में लग जाओ, कुछ अपने भी काम होते हैं। सुबह उठना, गर्म पानी पीना, फिर 1 कप चाय भी बना के पीती हूँ। तो जी मतलब मेरे कहने का ये है कि सुबह सुबह ज़्यादा टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। और शाम को ये होता है कि शाम को तो बहुत टाइम है हमारे पास, आराम से अपना धीरे धीरे ये सब काम करते रहो। किसी की कोई जल्दीबाजी नहीं है कि नहीं मुझे देर हो रही है, इसलिए आज मैंने शाम को ये बनाए हैं, वरना शाम को मेरे यहाँ हल्का फुल्का सा ही खाना बनता है। तो जी देखिए फ्रेंड, खाना हमारा हो गया है और बस अभी मैं ये बर्तन धुल दूँगी। बर्तन वगैरह धुलने के बाद मुझे थोड़ी सी किचन की सफाई करनी है, क्योंकि अगर हम रात को ही करके पड़े ना, ये सोने से पहले मतलब जब से हम खाना वाना बनाते हैं उसके बाद ही साथ के साथ ही मैं किचन अपनी साफ़ कर देती हूँ। सुबह को मुझे बिल्कुल साफ़ मिलती है और वैसे भी साफ़ ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि अच्छा नहीं होता रात को बर्तन वर्तन छोड़ते हैं। तो फिर वही मैं तो रात को ही ज़्यादातर कर देती हूँ। और गैस भी मैं बस अभी साफ़ करूँगी इसको, बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद में। और मैंने इसकी अभियान की बोतल भी रखी हुई है, मैंने 1-2 बार मुझसे पहले जल चुकी है अभियान की बोतल। वो ना अभी बोतल से दूध पी रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है उसे। हमने बहुत कोशिश कर ली है उसके लिए, मैं कप भी लेके आ गई हूँ, गिलास से भी पूछती हूँ, कप से मैंने कहा देती हूँ उसको, तो रोना शुरू कर देता है। पीता तो वो 2-3 बार ही है लेकिन पीता बोतल से ही है, पता नहीं क्यों बस छोड़ ही नहीं रहा है। और अभी ये स्कूल जाने लगेगा तो मुझे इस बात की बड़ी टेंशन है कि अब बोतल से दूध पीता है और स्कूल में कैसे होगा फिर। हम सब इसको समझाते भी बहुत है कि अब तो बड़ा हो गया है, तो ऐसे कहता है मैं तो भी बहुत छोटा हूँ लेकिन मैं बोतल से ही दूध पीऊँगा। बताओ, बस मान ही नहीं रहा है। खैर छोड़ देगा धीरे धीरे, फिर जब ये रोता है तो फिर अच्छा सा नहीं लगता। मैंने कहा चलो कोई नहीं, छोड़ देगा, जब छोड़ देगा तो अपना, और क्या। तो जी बस ये देखिए, लगभग मेरा शाम का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। और जैसे शाम को अभियान खाना खा लेता है ना, तो बस मम्मी आ जाओ, मम्मी मुझे सुला दो या मुझे लेके बैठ जाओ। ज़्यादा तो ये बोलता है कि मुझे गोद में लेके बैठ जाओ। तो अब थोड़ी बहुत देर बस अभियान के साथ बैठूंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो भी अलग खेल रहा है, मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। अब थोड़ी बहुत देर बस उसके पास बैठेंगे, बातें करेंगे, मस्ती करेंगे। फिर उसके बाद दूध तो बाद में खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद ही देती हूँ मैं उसको। अभी तो वो थोड़ी सी मस्ती करेगा मेरे साथ, अपने डैडी के साथ में टीवी वगैरह देखेगा। देखिए जी मेरी किचन भी बस साफ़ हो गई, मैं साथ के साथ इसको बस इनको भी धुल दूँगी। और इसको ना मेरे डेली साफ़ कर देती हूँ, सुबह को भी, जब सुबह को बर्तन धुलती हूँ तो, और शाम को भी जैसे बर्तन धुलती हूँ तभी साथ के साथ ही हो जाता है, जिससे बिल्कुल साफ़ रहती है। और फिर मन भी लगता है, देखो जब जहाँ साफ़ सफाई होती है वहाँ काम करने में मन भी लगता है, ऐसा नहीं है कि मन नहीं लगता है। जब हमें चारों तरफ साफ़ सफाई दिखाई देगी तो खुद को भी तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं तो जी अपने सारे काम साथ के साथ ही ख़त्म कर देती हूँ। और बाकी के जो मेरे बड़े बड़े काम हैं वो अब बैठेंगे, सोचेंगे क्या कैसे क्या करना है, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है लेडीज़ के लिए। तो जितना भी कर ले उतने ही काम निकलते रहते हैं। तो जी खैर, मैं ये नहीं बोलती कि आप सब ये मत समझना कि मैं ही करती हूँ कि मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मैं अकेली ही काम करती हूँ, सभी करते हैं। देखो सभी के घर में बहुत सारे काम होते हैं, और ख़ासकर वहाँ पे देखो जहाँ पे लेडीज़ अकेली होती है सब कुछ उसको ही करना होता है। अब मेरे 2 बेटे हैं, विराज जो है 10-11 साल का वो हो गया है, अभियान है 3 साल का है ये। अब इनको तो मैं कोई काम कराती नहीं हूँ, अपनी मर्ज़ी से ये सामान यहाँ उठा के वहाँ रख दिया तो रख दिया, लेकिन ये नहीं है कि मैं इनसे काम कराती हूँ।
तो ज़्यादातर यहाँ पे मुझे ही करना पड़ता है। और ये देखिए अभियान को, अभी मैं अपना किचन का काम ख़त्म करके आई हूँ और इसने बेड के पे ना कुछ गिरा के और उसकी बेडशीट को उतार के नीचे रख दिया और कह रहा है मम्मी मेरे सिर पे कुछ गिर गया, पता नहीं पानी वानी क्या गिराया होगा। तो बस कोई नहीं, अब तो मैं दूसरी डालूँगी इस पर। और ये देखो कैसे बैठा है, कह रहा है मम्मी ने ये बहुत तेज़ फ़ैन चल रहा है और मुझे ठंड लग रही है, इसको ना बंद कर दो। ये पूरा दिन इसी रूम में रहता है, ज़्यादातर बेड पे कूदना, अपने सामान फैलाना, कपड़े वगैरह, मतलब पता नहीं बस क्या क्या फैला के रखता है, मुझे तो समझ भी नहीं। इसके तो खेल भी ना अलग अलग है। ये जो रही होती है ना हाथ से दूध बिलोन के, उससे खेलता है, चम्मच लेके बैठ जाता है, या मतलब कुछ भी लेके बैठ जाते हैं, उसी से खेलता रहता है। इसे ये नहीं कि मुझे अपने टॉय से ही खेलना है, इसे कुछ भी मिल जाए उसी से खेलता है ये। अभी मैं इसको थोड़ा सा ना पढ़ाती हूँ डेली, क्योंकि अभी स्कूल जाएगा तो फिर एकदम से इस पर बर्डन नहीं पड़ेगा। वैसे तो इसको आता है, मुझे 1 2 भी सुना देता है ये, और कलर नेम, फ्रूट नेम, ये सब इसको आते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो देखो बच्चे की तैयारी करवानी पड़ती है। अब जाएगा तो फिर इतना सारा इसका सिलेबस हो जाएगा। तो मुझे तो अभी ये लगता है कि इतना छोटा है और इतना भारी इन बच्चों का बैग हो जाता है। देखते हैं, जैसे मैं विराज को भी देखती हूँ, विराज का इतना हैवी हो जाता है बैग, इसका कोर्स इतना ज़्यादा है और वो देखो अभी इतना छोटा है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पे तो थोड़ी बहुत ही बुकें होती थी। और बस पता नहीं आजकल क्या हो रहा है बच्चों का, इतने सारे बुकें, इतना सारा सिलेबस, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, इतनी सारी बुकें क्या पढ़े क्या छोड़ दें, कुछ समझ में नहीं आता है। और वही छोटे बच्चे के साथ में होता है, जैसे अभियान है, अभी स्कूल जाएगा, इसके भी इतने सारे बैग बंधेगा। तो जी खैर कोई नहीं, ये तो सभी के साथ होता है, इनको भी करना ही पड़ेगा। तो जी देखिए अब मेरा रूम हो गया है साफ, अब हम बस सोने की तैयारी करेंगे, थोड़ी देर पहले बैठेंगे, बात करेंगे। तो फ्रेंड आज मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग। अपना ध्यान रखिए और खुश रहें।